तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हमने 6 सेट करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और ये मॉडल पेपर 7 है, ठीक है। बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाले आपके परीक्षा के लिए। तो सिंपली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और वन लाइनर है तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। एक बार हो, 2 बार हो, याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले वर्षों में जो पूछा गया है या पिछले परीक्षा में जो पूछा गया है उसके आधार पे क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है। तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो सिंपली इसको याद करते ही चलिएगा। 1925 में घटित हुआ कौन सा पादयंत्र ट्रेन की डकैत से संबंधित है? तो याद रखिएगा काकोरी पदयंत्र, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, जंतर मंतर का निर्माण आपको करवाया था महाराजा जय सिंह ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये पूछ सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, द वेल्थ ऑफ ए नेशनल की रचना किसने की? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा, ठीक है। मैन कैम्प के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर है, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक जो रबर है इसका आइसोप्रीन का है बहुलक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कबीर दास के उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन क्या है? याद रखिएगा बीजक है, ठीक है। न्यूटन की खोज किसने किया था? याद रखिएगा न्यूटन का खून आपको जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, आपको याद रखिएगा हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा जैव रासायनिक विज्ञान में, ठीक है, रासायनिक विज्ञान में आपको हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला है, प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो आगे रखिएगा ध्रुवंश है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। अगला है, ग्रहों का गति का नियम किसने दिया? तो याद रखिएगा ग्रहों का जो गति का नियम किसने दिया? याद रखिएगा कैल्कुलर ने दिया, ठीक है। आगरा शहर को किसने बनवाया? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बनवाया। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितना दांत 2 बार विकसित होता है? तो याद रखिएगा 20 दांत होता है जो मनुष्य के जीवन काल में विकसित होता है, ठीक है, 2 बार विकसित होता है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? याद रखिएगा रेफ्लेसिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, जहांगीर ने किस खान की उपाधि से सम्मानित किया था? याद रखिएगा जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? याद रखिएगा विलियम हॉकिंस को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक सम्राट कौन था? याद रखिएगा मोहम्मद शाह था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन था जिन्हें निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। अगला है, जवाई नदी किस नदी के सहायक नदी है? याद रखिएगा लूनी नदी के, ठीक है। संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देश के सीमा को संशोधित करता गया। तो कौन सा देश? आपको याद रखिएगा बांग्लादेश के आपको 2015 को 100वां संशोधन हुआ, आपको भारत और बांग्लादेश के सीमा को संशोधित करता है, याद रखिएगा। अगला है, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी आपको खट्टे फल में पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को आपको इलेक्ट्रोमीटर कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से आपको शुद्धता नापता है, याद रखिए। अगला है, दूध एवं दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं तो जीवाणु होते हैं, याद रखिएगा। भारत के पश्चिम इतिहास के संदर्भ में संतोष स्तंभ का संबंध किस स्थान से? तो याद रखिएगा सांची से, ठीक है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी में किस वर्ष भाग निकले थे? याद रखिएगा 1941 में, ठीक है, याद रखिएगा। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा हैदराबाद में, ठीक है। अगला है, एक्जिमा जो रोग होता है तो संबंध मानव शरीर किस भाग से? याद रखिएगा त्वचा में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान आत्मा ये थे? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। तो याद रखिएगा 24वें संशोधन यानी 1971 के तहत, ठीक है, 24वें संशोधन के तहत, और ये हुआ 1971 में। याद रखिए। अगला है शरीर की संरचना का अधिनियम किए जाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा एनाटॉमी कहते हैं। किस नियम के अनुसार दो वस्तु के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान गुणनफल के समानुपात होते हैं? याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम के, ठीक है। अगला है नीलगिरी पर्वत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा कौन सा जनजाति? तोरा जनजाति। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा रेखीय समूह संरक्षण, रेखीय समूह के संरक्षण पर, ठीक है। अगला है मलेरिया परजीवी के वाहन के रूप में कौन कार्य करता है? तो याद रखिएगा मादा एनोफिलीज मच्छर, याद रखिएगा। अगला है कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा कुलिक पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अवध किसान सभा के स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखिए 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया स्थापना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है चावल की उपज के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा उच्च तापमान, उच्च सांद्रता और वर्षा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? याद रखिएगा मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? याद रखिए मणिपुर में है। पंचशील शब्द किस नीति से संबंधित है? तो याद रखिएगा भारत के विदेशी नीति, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 239, ठीक है। अमेरिकी की पहली महिला उपाध्यक्ष कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को इनके कुल जनसंख्या में विभाजित करके। अगला है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिए नवंबर के तीसरे गुरुवार को। ड्यूटेरियम और ट्राइटेटियम क्या है? याद रखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक है, याद रखिएगा। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की अग्नि वेदियां पाई जाती है? तो याद रखिए लोथल में आपको अग्नि वेदियां पाई जाती है। टू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए विक्रम सेठ के द्वारा टू लाइव्स पुस्तक लिखी गई है। 1865 ईस्वी में मुंबई का पहला नगर आयुक्त किसने नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा आर्थर ट्रेवर्स क्रैफर्ड ने, ठीक है। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? याद रखिएगा कौन सा बोर्ड हो जाएगा? याद रखिएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है। अगला है लताजा गुफा किस राज्य में स्थित है? याद रखिए गुजरात में है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखने गया धन और उनके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात, ठीक है। अगला है भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? याद रखिए अहमदाबाद में, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची दल बदल की चर्चा है? यानी याद रखिए 10वीं अनुसूची आपको दल बदल कानून की चर्चा की गई है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज है, ठीक है। समुद्री के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक विलय क्यों नहीं होता? तो याद रखिए क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है डायोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो याद रखिए कैल्शियम का है, ठीक है। अगला है प्रकाश के प्रत्येक वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाले कौन हो जाएगा रंग? तो याद रखिएगा बैगनी हो जाएगा, ठीक है। अगला है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो याद रखिएगा फ्रेऑन होता है, ठीक है। दही में पाई जाने वाले लाभकारी जीवाणु का नाम बताइए? तो याद होगा लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा, ठीक है। अगला किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो विक्का का कार्य नहीं होता है तो उसमें डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? याद रखिएगा प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा ये होता है सबसे बड़ा भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइफल चलाने पर लगे वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है?
यानी बंदूक जो चला जाता है उससे प्रतिक्षेप होता है पीछे की ओर मतलब प्रतिक्षेप होता है। तो बताइएगा किसके संरक्षण का उदाहरण है, तो याद रखिएगा रेखीय संवेगी के संरक्षण। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो याद रखिएगा हरगोविंद खुराना। ठीक है। अगला है किस एक खगोलीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की सुनिश्चित पूर्ति के लिए किया, तो याद रखिएगा क्लोरेला के। ठीक है। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर निर्धारित, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है। झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई, तो 1858 में आपको झांसी की रानी की मृत्यु हुई। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो याद रखिएगा कब किया गया, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1969 में। ठीक है। अगला है नोट छपाई कहाँ होती है, याद रखिएगा नासिक देवास में आपको नोट छपाई होती है। ठीक है। अगला है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए। ठीक है। विटामिन बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किस पादप में एड्रिफिन औषधि पाया जाता है, तो याद रखिएगा वेलाडोना में। ठीक है। अगला है एक देश अपनी मुद्रा के अवलंबन का सहारा लेता है, तो याद रखिएगा व्यापार शेष के ठीक करने के लिए आपको सहारा लेता है। ठीक है। अवमूलन यानी लोन इसको बोलते हैं। ठीक है। अगला है किस समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, याद रखिएगा अलग समिति। ठीक है। अगला है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य में एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, याद रखिएगा एसएल यानी संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है। अगला है राजभाषा संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन है, अनुच्छेद 344 है राजभाषा संबंधित। ठीक है। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विशेष क्या था, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योजना। ठीक है। अगला है तो अगला है भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया, याद रखिएगा द ह्यू चीस ने। ठीक है। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता है, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध नेता वो हो जाएगा वो फकीर और सन्यासी विद्रोह के है। ठीक है। फकीर और सन्यासी विद्रोह। अगर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 13। ठीक है। अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपको ये जो मॉडल सेट खत्म होता है, तो फिर से अगला मॉडल के साथ मिलेंगे, मॉडल सेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो सिंपली इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा यानी 6 मॉडल सेट, तो सिंपली जाके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।